तो कैंडी के पल्लेकले स्टेडियम में सुपर 8 का रोमांच आज चरम पर दिखाई दिया क्योंकि आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सुपर 8 के मुकाबले में इंग्लैंड ने हरा दिया है श्रीलंका को। जी हां, पहले बल्लेबाजी की इंग्लैंड ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 146 रन बनाए। लग रहा था कि श्रीलंका आसानी के साथ बना लेगा, लेकिन शायद श्रीलंका को हारना मंजूर था। बिल्कुल 51 रन से हार हुई है श्रीलंका की। और जो पावर प्ले था वो पावर प्ले ही खतरनाक था श्रीलंका की पारी में, क्योंकि पावर प्ले में 5 विकेट आप खो देते हैं। आप ऐसे ऐसे बैटर्स को खो देते हैं जो आपके पारी की नींव रख सकते थे। 40 गेंदों पर 62 रन फिल सॉल्ट ने बनाए, वहीं जैक्स ने भी उनका साथ दिया। जैक्स ने विकेट्स भी आज काफी चटकाए। जैक्स और जोफ्रा ने मिलकर आज बुरी तरह से कमजोर कर दिया पावर प्ले में श्रीलंका को। श्रीलंका शुरुआत से ही लड़खड़ाती दिखाई दी और आखिर में इस रन को वो चेज नहीं कर पाए। 147 का ही टारगेट था। पहले लग रहा था कि श्रीलंका जिस फॉर्म में है 147 बहुत कम टारगेट होगा उसके लिए, लेकिन आज इंग्लैंड जो थे वो अपने पुराने फॉर्म में आ गई वापस और यहीं पर डिफेंड कर दिया। इसके पहले 120 रन पर भी डिफेंड किया था इंग्लैंड। जहां विल जैक्स ने लगातार 2 गेंदों पर पवन रत्नायके और कुशल मेंडिस को पवेलियन भेजकर मैच का रुख मोड़ दिया था, तो वहीं जोफ्रा आर्चर ने प्रथम निशांका और मिशारा को आउट करके इंग्लैंड को सफलता दिलाई। तो देखिए किस तरह से इंग्लैंड ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया, श्रीलंका को 51 रनों से मात दे दी। और हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट प्रत्यय तिवारी जुड़ गए हैं। तो उनसे भी हम चर्चा करेंगे। श्रीलंका के सामने 147 का टारगेट जो रखा था, शुरुआत बेहद खराब रही श्रीलंका की। हालांकि आज उनके बॉलर का एक बार भी लगा आपको कि श्रीलंका हार सकती? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका ये मैच तो बहुत ही आसानी के साथ जीत लेगी, क्योंकि रन जो टारगेट था वो बहुत आसान था श्रीलंका के लिए खास तौर पर। निश्चित तौर पर ललित, क्योंकि शुरुआत से ही श्रीलंका जिस फॉर्म में नजर आ रही है, अगर जिम्बाब्वे का मैच हम छोड़ दें, हालांकि उस मैच में भी दमदार फॉर्म था श्रीलंका का, लेकिन जिम्बाब्वे का मैच छोड़ दे तो अजय रही है श्रीलंका हर मैचेस में और शानदार परफॉर्म किया, खासतौर पर उनकी बॉलिंग यूनिट ने। लेकिन आज निशंका गए, मिशारा गए, मेंडिस गए, एक विकेट ऐसे गिरते गए। ये पावर प्ले बड़ा खतरनाक रहा श्रीलंका के लिए ना। मुझे लगता है प्रत्येक बार जुड़ गए हमारे साथ। और चलिए प्रत्यय से भी रिएक्शन ले लेते। प्रत्यय, बहुत स्वागत है आपका। एक रिएक्शन आपका चाहूंगी। आज श्रीलंका का फॉर्म वैसा दिखाई नहीं दिया जैसा हमने ग्रुप स्टेज में देखा है, और आज इंग्लैंड ने तख्ता पलट कर दिया। उलटफेर आज इंग्लैंड का कहा जाएगा, क्योंकि वैसे खास फॉर्म में नजर नहीं आ रही थी। प्रत्यय, एक इसके साथ जोड़ना चाहूंगा कि इसमें क्या इंग्लैंड मजबूत दिखाई दी या फिर श्रीलंका बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई? बिल्कुल, ये सवाल बनता है। जी बिल्कुल शिवालिका, मुझे लगता है कि खराब क्रिकेट खेला श्रीलंका ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि गेंद से नहीं, बल्लेबाजी से खास तौर पर, क्योंकि जब आप ऑपोजिशन को 145 पर रोक लेते हैं, वो पिच इतनी आसान नहीं थी। ग्राउंड भी श्रीलंका के थोड़े से बड़े हैं, तो 145 रन फिर भी 7-7.5 रन की औसत पे अगर आपको रन बनाने हैं तो आज के टाइम में वो कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। और अगर आपके 2 बैटर्स भी टिक जाते हैं, अगर आप एक भी साझेदारी कर लेते हैं 50 या 60 रन की, तो आप मान सकते हैं कि आप आसानी से उस मैच को निकाल के ले जाएंगे। लेकिन अगर आप 5 विकेट्स गंवा दे पावर प्ले में, जो हुआ श्रीलंका के साथ, 34 पे 5 थे वो पावर प्ले के अंत पे, मुझे लगता है वहीं से मैच पूरी तरीके से उन्होंने पावर प्ले में ही अपनी चांसेस खत्म कर दी। और थोड़े से शायद कभी कभार जब आप छोटे टारगेट्स के पीछे जाते हैं तो ज़्यादा पैनिक हो जाता है, क्योंकि आप ज़्यादा प्लान कर लेते हैं या शायद थोड़ा सा ओवर एनालाइज कर लेते हैं सिचुएशन को। और वो ओवर एनालिटिकल अप्रोच मुझे दिखी श्रीलंका की बैटिंग में खास तौर पर, क्योंकि कुछ भी ऐसा सामने था नहीं। बहुत बड़ा टोटल था कि आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ट्राई करना पड़े या आपको ज़्यादा रिस्क उठाना पड़े। जब आप 140 चेज कर रहे हैं तो आप आराम से टाइम ले सकते हैं, आप अपनी इनिंग्स को पेस कर सकते हैं, लेकिन वो दिखा नहीं। और मुझे लगता है कि प्रथम निशंका पर श्रीलंका बहुत ज़्यादा, अभी से नहीं बीते कुछ वर्षों से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रही है। तो उनका फॉर्म अगर नहीं अच्छा चलता है या किसी मैच में अगर वो जल्दी आउट हो जाते हैं, तो वहाँ पर श्रीलंका की जो बैटिंग है खास तौर पर वो लड़खड़ाने लगती है। और आज जब वो जल्दी विकेट गिरा उनका, तो कहीं ना कहीं वहीं से दिक्कतें चालू हुई। और देखिए T20 फॉर्मेट से वाले का वैसे भी एक मोमेंटम का गेम होता है। जिम्बाब्वे से जो मिली हार थी श्रीलंका को, कहीं ना कहीं उसका भी एक इफेक्ट आज देखने को मिला। और पालेकेले में रिकॉर्ड इंग्लैंड का बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछली बार जब वो आए थे यहाँ पर 3 मैचेस खेले थे, तीनों जीते थे, जो द्विपक्षीय श्रृंखला हुई थी दोनों टीम्स के बीच में। तो मुझे लगता है इंग्लैंड के लिए बहुत ही एक कन्विंसिंग रिजल्ट है। हाफ वे स्टेज पे शायद किसी ने नहीं सोचा होगा ये रिजल्ट, क्योंकि 145 बनाने के बाद आप इतने बड़े मार्जिन से जीते हैं, कम होता है। लेकिन बहुत खुश होगा इंग्लैंड का डगआउट, और श्रीलंका निश्चित तौर पे निराश होगी, क्योंकि वो को होस्ट भी है।
जरूर। आज हम बात आज के मैच की भी कर लेते हैं क्योंकि बिल्कुल। सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है। 2024 के जो फाइनलिस्ट थे आज वो आमने सामने होंगे। बिल्कुल। अजय भारत, अजय साउथ अफ्रीका, T20 वर्ल्ड कप 2024 की दोनों फाइनलिस्ट आज आमने सामने होने वाली शानदार और जानदार मुकाबला होगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2024 से T20 में मेन इन ब्लू ने प्रोटियाज पर अपना दबदबा कायम किया और इन दोनों का जो आखिरी T20 अहमदाबाद में खेला गया था जब भारत ने 231 रनों का टोटल खड़ा किया था। बिल्कुल, और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर बात करना आज बेहद जरूरी है। सबसे पहले अभिषेक शर्मा, क्योंकि पहले वानखेड़े, फिर कोलंबो, फिर अहमदाबाद, 3 ग्राउंड, तीनों जगह खाता नहीं खोल पाए। अभिषेक मौजूदा वर्ल्ड कप में डक बने हुए हैं और ऐसे में इस T20 इंटरनेशनल के नंबर 1 बैटर पर प्रेशर तो भरपूर होगा और देखना यह भी होगा कि इस प्रेशर में अभिषेक बिखरते हैं या निखरते हैं। अब तिलक वर्मा की बात कर लेते हैं। जब शर्मा नहीं चलते तो वर्मा चलते हैं, ऐसा कहा जाता। तो तिलक ने पिछले मुकाबले में प्रोटियाज के खिलाफ 70 की एवरेज से रन बटोरे थे, लेकिन इस वर्ल्ड कप में तिलक अपने पूरे पोटेंशियल में अपना गेम नहीं दिखा पा रहे हैं। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका बल्ला खुलेगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात है। बिल्कुल, और एक मुसीबत हमारे सामने ललित है एडन मार्करम, क्योंकि एडन मार्करम पावर प्ले में उम्दा बल्लेबाजी इस मौजूदा वर्ल्ड कप में कर रहे हैं। औसत उनकी 59 है जिससे वो रन बना रहे हैं और प्रोटियाज की बल्लेबाजी में वो कहीं ना कहीं जान फूंकते नजर आ रहे हैं। लेकिन अर्शदीप सिंह को नहीं भूलना होगा। बिल्कुल, जी हाँ, एडन मार्कम के लिए भारत के खेमे में अर्शदीप नाम का एक तोड़ मौजूद है। अर्शदीप T20 क्रिकेट में 6 बार मार्कम का शिकार कर चुके हैं और साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो उनके आंकड़े बेहद मजबूत है, यानी कि पावर प्ले में एक जबरदस्त बैटल देखने को मिलेगा। शिवानी, बिल्कुल, मौजूदा वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की कामयाबी में तेज गेंदबाजों ने काफी अहम रोल निभाया है। लुंगी एनगिडी की हम बात करें या मार्को यानसन और कॉर्बन वॉश को भी हम नहीं भूल सकते, क्योंकि हर मुकाबले में बहुत शानदार विकेट्स चटकाए। बिल्कुल आप सही कह रहे, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज जो है स्पिन के सामने लड़खड़ाते हैं, लेकिन तेज गेंदबाजों के सामने तो 185 की स्ट्राइक रेट से रन निकालें। तो ऐसे में एडन मार्कम हो, जॉर्ज लिंडे हो या फिर केशव महाराज, इनके स्पिन अटैक जो है इसके सामने देखना होगा किस तरह से टिक पाते हैं और किस तरह से मजबूती के साथ गेम दिखा पाते हैं। आजमाएंगे। वहीं साउथ अफ्रीका खुद भी वरुण चक्रवर्ती की फिरकी में फंस सकती है ललित, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को भी हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। T20 इंटरनेशनल के नंबर 1 बॉलर हैं वरुण। 8 बार मार्करम की सेना से भिड़ चुके हैं और हर बार कम से कम 2 विकेट्स उन्होंने चटकाए हैं। तो ये जो तमाम जो हम और इस वक्त की बड़ी खबर, तो चलिए इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। टॉस हो चुका है ललित और साउथ अफ्रीका ने जीता है टॉस और चुनी है पहले बल्लेबाजी। जी हाँ, इंतजार करना होगा हमारी बल्लेबाजी के लिए। पहले तो हम गेंदबाजी करने के लिए उतरेंगे और कम से कम रनों पर उनको रोकना होगा प्रोटियाज को। तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता। टॉस हम पहले हार चुके, लेकिन मैच हमको जीतना है। पहले बल्लेबाजी का फैसला कर लिया है, ये किस तरह का होगा ये भी हमको जानना बेहद जरूरी, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि टॉस कौन जीतता और कौन हारता है, क्योंकि पहले से ही कयास लगाए जाते हैं मैदान को लेकर, पिच को लेकर, पिछले रिकॉर्ड्स को लेकर और जिस तरह से परफॉर्म करी दोनों टीमें, और एक एक करके बात करें। लेकिन पहले हम प्रत्यय से एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं। प्रत्यय, किस तरह से देखते हैं आप मैच को, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता है, तो हम पहले टॉस तो हार चुके हैं, मैच के जीत पाएंगे? देखिए ललित जी, मुझे लगता है कि एक अच्छा टॉस है ये हारने के लिए। अगर ऑपोजिशन पहले बैटिंग चुन रहा है तो डेफिनेटली वो इसलिए क्योंकि अहमदाबाद में अगर आप देखें नाइट में डेफिनेटली ड्यू आती है और वो थोड़ी सी दिक्कत पैदा करेगी साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के लिए। इनफैक्ट थोड़ा चौंकाने वाला है ये फैसला, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो विकेट है यहाँ पे चेजिंग टीम्स का रिकॉर्ड भी बेहतर है। और अगर आप ओवरऑल भी देखें जो जिस तरीके का क्रिकेट अभी तक इस मैदान पर हुआ है उस लिहाज से भी मुझे लगता है कि चेजिंग ज़्यादा प्रेफर्ड चॉइस थी। तो ये क्या सोच करके एडन मार्करम ने फैसला लिया है, कहीं ना कहीं उनकी कोई ना कोई रणनीति ज़रूर होगी। लेकिन इंडिया मुझे लगता है अभी तक 4 मैचेस जीते हैं और वो बैटिंग फर्स्ट करते जीते हैं, तो ये एक अच्छा चैलेंज उनके लिए हो सकता है। चेजिंग के लिए हमेशा से वो एक डोमिनेंट साइड रही है। तो अभी आप सुपर 8 में अगर शुरुआत में एक मैच चेस से जीत लेंगे तो मेरे ख्याल से वो एक जो बॉक्स अभी तक रिमेनिंग है जो इंडिया ने इस टूर्नामेंट में एक बार भी नहीं किया है कि वो चेस करते हुए जीते, आज शायद वो भी वो टिक कर सकते हैं। बिल्कुल,
और चलिए हमारे साथ हमारे कुछ साथी भी जुड़ गए हैं, क्योंकि इंडिया का मैच है तो एक्साइटमेंट भी चरम पर होती है और सुपर 8 का मुकाबला काफी अहम है। तो ऐसे में हमारे साथी भी जुड़ गए हैं, सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। रायपुर से दामिनी बंजारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ग्वालियर से उमेश पराशर और रीवा से अभिषेक तिवारी, ये तीनों ही संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्वालियर से उमेश पराशर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और सभी का चलिए स्वागत करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि उमेश के पास जाना चाहिए, ग्वालियर। उमेश, किस तरह का उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैच तो बहुत खास होने वाला है, पहला मैच है सुपर 8 का और भारत हालांकि टॉस हार चुका है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ही ललित, सुपर 8 का ये पहला मुकाबला है भारत और दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध। भले ही दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा था कि पाकिस्तान ने भी टॉस जीता था। लेकिन टॉस तो जीतता है, वो सही बात है, टॉस पहले जीता, मतलब इससे ये मैच का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ग्वालियर के लोगों में उत्साह जरूर आपको नजर आ रहा होगा। इस समय हम MLB ग्राउंड पर और छोटे छोटे जो फैंस हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, वो हमारे साथ हैं और साफ तौर पर आप उत्साह भी देख रहे होंगे, उनमें जोश भी है। इस मैच को लेकर पूरे किट में है, पूरी तैयारी के साथ वो आए हैं और साफ तौर पर आप देख सकते हैं, क्योंकि पहले मैच से पहले जो है समर्थक काफी उत्साह ग्वालियर के रहते हैं। और पहले बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे आज के मैच को लेकर? आज मार्करम अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, अगर उनको शुरुआत में आउट किया तो आप मैच जीत सकते हैं। और बुमराह को अच्छी गेंदबाजी करनी चाहिए और संजू सैमसन तो खेल नहीं रहे हैं, मगर कौन सा फेवरेट खिलाड़ी आज चलने वाला है? आज ईशान किशन को अच्छी बैटिंग करेंगे तभी मैच जीत पाएगी इंडिया। और अभिषेक शर्मा को अपना पटा नहीं चलाना चाहिए, उसको सीधे बैट से खेलना चाहिए। सीधे बैट से खेलना चाहिए, ये बहुत बढ़िया बात कही। आज इंडिया मैच जीतेगी, इंडिया। और अभिषेक शर्मा को आज रन बनाने चाहिए, अभिषेक शर्मा और आज रन बनाएंगे और टॉप ऑर्डर इंडिया का अच्छा चलना चाहिए, इसलिए इंडिया तभी चेस कर पाएगी। और बॉलिंग में पाएगी उत्साह देखिए साफ तौर पर। ललित, मैं आपको निश्चित तौर पर उमेश, काफी उत्साह है, बहुत एक्साइटमेंट है। इसी तरह हमारे साथ रीवा से भी कुछ खिलाड़ी जुड़े हुए हैं, अभिषेक भी वहां पर मौजूद है। अभिषेक, तस्वीरें दिखाइएगा, खिलाड़ियों से बातचीत करिए कि आज किस खिलाड़ी से उम्मीद लगाए बैठे हैं और क्या कुछ तैयारी उनकी दिखाई दे रही है। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका के बीच और पिछली बार जब हमने उनसे मुकाबला किया था तो हम मैच जीते थे और रीवा में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है आज के मैच को लेकर और बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर उत्साहित है। आप देख सकते हैं कि महिला क्रिकेटर भी हैं, जो आने वाले दिनों में आपको देखी जा सकती है बड़े मैचों में। और इन्हीं से बात करते हैं किस तरह मैच आज देखते हैं और कौन सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने पहले टॉस जीत लिया है। I think Hardik Pandya is the most important player for this match because he's a very crucial player, because you know Hardik Pandya is a very best all-rounder in the world. So and Abhishek Sharma is a very crucial player. अभी अभिषेक शर्मा चले नहीं है किसी मैच पर, कब क्या लग रहा है कि इस बार अपना जादू दिखाएंगे अभिषेक? मैच तो उनके ऊपर प्रेशर काफी रहेगा और प्रेशर में अच्छा खिलाड़ी रन बनाता है, तो आज के मैच में अभिषेक शर्मा अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और टीम इंडिया भी अच्छा परफॉर्मेंस करके ये वाला मैच जीतेगी और इस मैच से जीतने से उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहेगा। कुछ आपसे बात करना चाहेंगे कि एडम मार्करम को लेकर जो उनका जो फॉर्म चल रहा है इस बार कैसा रहने वाला है इंडिया के मुकाबले में? देखिए, कोई भी मैच हम ऐसे आसानी से नहीं जीत सकते, क्योंकि T20 मैच है और ये मैच इंडिया के लिए बहुत जरूरी है जीतना। इसलिए हम चाहेंगे चाहे कोई भी प्लेयर हो, हमारी टीम के बेस्ट बॉलर हैं बुमराह और अभी T20 के नंबर 1 माने जा रहे हैं वरुण चक्रवर्ती, तो हमारी नजरें इन्हीं के ऊपर रहेंगी। जो हमारे फास्ट बॉलर जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे हमारी टीम उतना अच्छा। ये सब चीज़ें बताती है अभिषेक कि हमारे जो जितने युवा खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं अलग अलग ग्राउंड्स पर, वो कितना कुछ जानते हैं क्रिकेट के बारे में और इसके बारे में समझ रखते हैं। वो ये सब सलाह भी दे रहे कि किस तरह खेलना चाहिए। दामिनी का रुख करूंगा, दामिनी बंजारे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रायपुर से। दामिनी, आज के मैच को लेकर सभी की निगाहें होंगी, निश्चित तौर पर वहाँ की जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं वो भी सब कुछ देख रहे होंगे। उनको क्या लगता है, चूंकि आज तो हम टॉस हार चुके हैं लेकिन इसके बावजूद स्थिति क्या कुछ कह रही है? शर्मा चलेंगे, वर्मा चलेंगे, कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा और क्या सलाह यहाँ के जो नन्हे नन्हे प्लेयर्स देना चाहेंगे? देखिए,
आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका और भारत का मैच है और ऐसे में 7 मैचेस जो है अब तक T20 के हो चुके हैं 2007 से लेकर 2024 के बीच में। और ऐसे में आज का जो मैच है वो बेहद खास होने वाला है क्योंकि भारत ने लगातार मैचेस जीते हैं। और आज के जो मैच है उससे लेकर कुछ खिलाड़ियों का क्या कुछ कहना है, सीधे उन लोगों से चर्चा करते हैं उनका क्या कुछ कहना है। सर, यदि आज के मैच की बात करते हैं तो क्या उम्मीद जताई जाए, कैसा मैच होने वाला है? मैच अच्छा होगा और हमारी इंडिया जीतेगी और हम इंडिया को अभी से एडवांस में बधाई देना चाहते हैं। सर, टॉस जो है साउथ जो है अफ्रीका ने जो है उन्होंने जीता है, तो क्या माना जाए कि हमारी मैच कैसे होंगे, हमारे प्लेयर्स किस तरीके से बैटिंग करेंगे? अफ्रीका ने बैटिंग लिया है लेकिन मेरे हिसाब से जो गलत निर्णय है, अफ्रीका लेकिन चाहेगी 200 रन का टारगेट देना भारत को, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सेकंड इनिंग का एवरेज पर 162 का है। तो डेफिनेटली अफ्रीका बड़े स्कोर के लिए जाएगी और चाहेगी चेस करने में तो दिक्कत हो। स्पिन फ्रेंडली ट्रैक है और भारत के जो तीन लेफ्टी बैट्समैन हैं और सभी जो है ऑफ स्पिनर को थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। होम ग्राउंड मैच जो है वो कहीं ना कहीं माना जा रहा है, अहमदाबाद अपना छत्तीसगढ़ का, मतलब माफ कीजिएगा, इंडिया का ही है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि बाहर अगर मैच होते तो कितनी चुनौती थी और यहाँ अगर मैच होते कितनी जो है एक तरह से मनोबल खिलाड़ियों का? डेफिनेटली होम ग्राउंड का एडवांटेज तो सभी टीमों को मिलता है और चूंकि इंडिया में मैच हो रहा है इसलिए वर्ल्ड कप में भारत फेवरेट है और बेशक भारत ही फाइनल जीतेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या माना जाए कौन सा प्लेयर या कौन सा खिलाड़ी जो है बेहतर करेगा, चाहे बॉलिंग में हो चाहे बैटिंग? आज के में तो लग रहा है वरुण का चलना अगर चल गया वो तो अब बातचीत करते रहिए दामिनी। हर जगह पूरे भारत में काफ़ी एक्साइटमेंट है, तमाम क्रिकेट फैंस एक्साइटेड है। आज के मैच की शुरुआत कुछ ही मिनटों में होगी, वो मैच का हर अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप तीनों ही बने रहिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट प्रत्यय तिवारी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। प्रत्यय, क्या बड़े चैलेंजेस आप देख पा रहे हैं आज, क्योंकि स्पिनर अटैक पर हम शुरुआत से ही चर्चा कर रहे हैं, लेफ्ट हैंडर्स बैट्समैन पर और पिच पर हम शुरुआत से ही चर्चा कर रहे हैं, इसके अलावा और कौन से चैलेंजेस आपको दिखाई देते हैं? क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ रिकॉर्ड तो अच्छा है लेकिन गेम कभी भी पलट सकता है। बिल्कुल शिवालिका, देखिए जो रिकॉर्ड है वो इतिहास है, वो हिस्ट्री है। आज आप नए गेम में उतर रहे हैं और आप उस रिकॉर्ड से सिर्फ कॉन्फिडेंस ले सकते हैं, उससे अधिक कुछ नहीं, क्योंकि आपने पहले जो किया है वो आज गेम में मायने नहीं रखने वाला। जहां तक देखिए टीम की बात है, मैं समझता हूँ कोई चेंज नहीं किया है इंडिया ने और अपने कॉम्बिनेशन को बैक किया है। आज सिचुएशन थोड़ी सी अलग होंगी क्योंकि चेज कर रही है टीम। जब आप टारगेट सेट करते हैं तो आपको अलग माइंडसेट से बैटिंग करनी होती है। आज सामने क्या टोटल होगा उस हिसाब से इंडिया को अपनी बैटिंग पेश करनी होगी। अगर बहुत बड़ा टोटल है तो आपको शायद हो सकता है रिस्क उठानी पड़े, या अगर बॉलर्स अच्छी गेंदबाजी करते हैं और उनको एक कंफर्टेबल टोटल पे रोकते हैं तो आप अकॉर्डिंगली अपनी इनिंग्स को पेश करना चाहेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है शिवालिका अभी जो इंडिया के लिए है सामने, वो यही है कि अभिषेक शर्मा अपनी लय में वापस लौटे, क्योंकि उनके बिना इस टूर्नामेंट के अंत तक जा पाना बहुत मुश्किल होगा। अभी तक जिन टीम्स को इंडिया ने हराया है उनके बिना वो उतने चैलेंजिंग ऑपोजिशंस नहीं थे पाकिस्तान को हटा करके। लेकिन अब जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जाएगा आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके रन आए, क्योंकि उनके एब्सेंस में कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर थोड़ा से एक्सपोज हो रहा है। तिलक वर्मा को जल्दी आना पड़ रहा है, वो अपना नेचुरल गेम नहीं खेल पा रहे हैं, क्योंकि जब आप एक जल्दी विकेट गवा देते हैं या 2 विकेट्स गवा देते हैं तो नेचुरली एक बैटर थोड़े से टेंटेटिव हो जाते हैं, उनको रीबिल्ड करना पड़ता है, पार्टनरशिप बनानी पड़ती है, और वो अलाउ नहीं करता कि आप अपने फ्री फ्लोइंग अंदाज में, जिसमें इंडिया को हमने अभी तक टूर्नामेंट से पहले खेलते हुए देखा, उस तरीके से खेल पाए। तो मुझे लगता है बहुत आवश्यक है कि अभिषेक शर्मा थोड़ा सा समय बिताएं। जरूरी नहीं है कि वो पहली गेंद पे ही छक्का मारे या दूसरी गेंद पे ही अटैक करने की कोशिश करें, क्योंकि उनके अंदर वो काबिलियत है कि अगर वो 4-5 बॉल्स खेल भी जाते हैं तो वो अगली 15 बॉल में जाकर के 50 रन बना सकते हैं, क्योंकि वही वो करने के लिए जाने सकते हैं। तो ऐसे बल्लेबाजों के लिए खासतौर पे बहुत आवश्यक है कि वो टाइम लेने से कतराए नहीं, और अगर उनके रन आ जाते हैं तो मुझे लगता है इंडिया अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में पाएगी। यानी मजबूत नींव बननी बहुत जरूरी है, मजबूत नींव होनी जरूरी है, और ये डिपेंड करेगा कि क्या टारगेट मिलता है, और टारगेट मिलने के बाद भारतीय टीम वो जो एक दबाव है वो अपने ऊपर न रखते हुए ढंग से खेले तो शायद मुझे नहीं लगता कि ये मैच हारने का कोई कारण बनेगा। और जैसे कि प्रत्यय ने भी कहा था कि यहाँ पर उनको बॉलिंग चुननी थी लेकिन उन्होंने बैटिंग चुनी, तो थोड़ी गलती तो साउथ अफ्रीका से हुई है।